नमस्कार दोस्तों अगर आप बतख पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको आज नुकसान से बचाने आया हूँ, ये समझ लीजिए। दोस्तों आखिर हमें बतख पालन में नुकसान क्यों होता है जब हम शुरू करते हैं, तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को डिटेल से बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी कोई नई बतख पालन शुरू करने के बारे में सोचता है तो वह सिर्फ पैसों को देखता है कि इतने सारे मेरे अंडे बिकेंगे या फिर उसके बच्चे बिकेंगे तो मुझे इतना 1000 रुपये का मुनाफा होगा और मैं इतना पैसा कमा लूँगा। वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, इसीलिए उसे नुकसान हो जाता है। उसे कोई भी इस धंधे के बारे में कोई भी अनुभव नहीं होता है, जिसके वजह से उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। वह उनको बड़ा नहीं कर पाता, मरने लगते हैं और कई सारी समस्याएं बीमारियां आने लगती हैं और उन्हें रखने की सुविधा नहीं होती ठीक से। और वह मौसम के बारे में नहीं जानता कि किस तरह इन्हें पाला जाता है, कैसा आवास होना चाहिए, फार्म होना चाहिए, इन सब के बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है और वह सारा पैसा डुबा देते हैं अपना। पॉइंट नंबर 1, नस्लों का चुनाव कि हमें कौन सी नस्ल की मंगानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार की होती हैं बतख। अंडे देने वाली बतख होती हैं, उनमें कई प्रकार की प्रजाति आती है। मांस के लिए अलग प्रकार की वैरायटी आती है और बाकी जो अंडे और मांस दोनों देने वाली भी बतख आती है, जिसे इंडियन रनर कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बतख होती हैं, उनका रंग भी अलग अलग होता है। तो आपको अंडे देने वाली चाहिए या फिर मांस देने वाली बतख चाहिए या फिर अंडे और मांस दोनों देने वाली चाहिए। उस हिसाब से इनको वातावरण की भी ज़रूरत होती है, परिस्थिति, और आपको कौन से नस्ल की मंगानी है पहले आपको इनका चुनाव करना पड़ेगा। पहले आप नस्ल का चुनाव कर लीजिए कि आपको किस प्रकार की बतख चाहिए। इसके बाद जो है आप आवास की व्यवस्था कीजिए कि आपको आवास कैसा बनाना है। यानी कि सबसे पहले आपको नस्ल का चुनाव करना है वातावरण के हिसाब से। इसके बाद आपको जो है आवास की व्यवस्था करनी है, यानी कि आपको फार्म तैयार करना है। दूसरे नंबर पर फार्म ऐसी होनी चाहिए जहां हवा इधर से उधर आर पार हो सके, उस हिसाब से जो है आपको आवास बनाना होगा। वहां आपको अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। ठंड के कारण बहुत सारे जो है मर जाते हैं बतख के बच्चे, तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो ऐसे में आपको आवास अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फार्म अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। साथ में साथ दोस्तों एक बतख के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर फीट की जगह पर्याप्त होती है। उस हिसाब से आप जो है तैयार कीजिए। फर्श नॉर्मल रखिए, वहाँ आप रेत बिछा सकते हैं फर्श में ताकि नमी ना आए, सूखा रहे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आपको अच्छे तरीके से पहले फार्म को बनाना पड़ेगा जहाँ कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो, बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छे साइज का हो फार्म। दोस्तों आपने नस्ल का चुनाव कर लिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आवास या फिर फार्म तैयार कर लिया। अब नंबर 3 पर आती है भोजन की व्यवस्था, यानी कि भोजन में क्या खिलाया जाए। तो दोस्तों जब बहुत छोटे छोटे जब चूजे होते हैं तो उस समय दोस्तों प्री स्टार्टर फीड खिलाया जाता है। इसके बाद फिर उनको खिलाया जाता है। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो स्टार्टर फीड खिलाया जाता है। जब बहुत थोड़े बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तब आप कुछ भी खिला सकते हैं। मक्का खिला सकते हैं और मछली के जो वेस्टेज होते हैं उनको खिला सकते हैं, फल के वेस्टेज खिला सकते हैं। जो सस्ते जुगाड़ वाले चीज़ें होती हैं उनको आप खिला सकते हैं, जो कि आसपास लोकल में आपको सस्ते में मिल जाएंगी। उनको आप जो है खिला सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। कम खर्च में अच्छा भोजन इनको खिलाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा बचेगा इनको बेचने के बाद। तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो भोजन की व्यवस्था आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। साथ में साथ सस्ता आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खिला दें। सस्ता का मतलब है कि जो उस समय मार्केट के हिसाब से जो सस्ता चल रहा हो और इनको खिलाने में फ़ायदादायक हो, लाभदायक हो और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको भोजन की भी व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों भोजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भोजन के बारे में आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगा, रेट के बारे में जानकारी हो जाएगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नुकसान होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अब हम बेचेंगे कहाँ, मांस और अंडों को हम बेचेंगे कहाँ, मुनाफा कैसे कमाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, पहले से प्लानिंग नहीं होगी, तो आप जो है उत्पादन करके करेंगे कहाँ और सही कीमत पर बेचेंगे कैसे। तो यहाँ पर सही कीमत पर बेचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको रेट नहीं मिलेगा तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसे में दोस्तों बेचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों पूरी भारत, बंगाल, झारखंड में इसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है इसको खाया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऐसे में वहाँ आप जो है सप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड या फिर पूर्वी भारत के आसपास रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर भी रहते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। फिर आपको आसपास लोकल में ही खुद की मार्केट बनानी पड़ेगी, वहाँ आसपास जो है बेचना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि आपको माल बेचना कहाँ है और आपको सही रेट लेना कैसे है। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको नुकसान होने वाला है यहाँ पर दोस्तों, और कुछ भी नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 5,
दोस्तों अगर आप चाहें तो बतख पालन और मछली पालन दोनों साथ साथ कर सकते हैं और दोगुना तिगुना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वे बतख पालन के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं और इसके ज़रिए अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों मछली पालन में अच्छा खासा मुनाफा है, ये हर कोई मानता है अगर आप सही तरीके से करें तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात ऐसा है कि दोस्तों बतख पालन और मछली पालन साथ साथ किया जाने वाला है, तो ऐसे में आप इसके लिए भी जुगाड़ लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अगर दोनों साथ साथ करना है तो आपको खर्चा कम आएगा, अगर आप दोनों साथ साथ करते हैं तो मुनाफा ज़्यादा और खर्च कम आएगा। और दोस्तों बतख पालन में बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं है, अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं तो कम पैसों में भी फार्म तैयार कर सकते हैं, छोटी फार्म तैयार कर सकते हैं और जो है अच्छी नस्लों का चुनाव करके अच्छे प्रकार के बतख पालन कर सकते हैं और इसके जरिए काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नुकसान क्यों होता है बतख पालन में, किन कारणों से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बीमारियों को आपको जानना होगा, कब वैक्सीन लगवानी है, कब इनको क्या बीमारी आती है। वैसे तो ज़्यादा बीमारी नहीं आती है बतख में, लेकिन इसके बारे में आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरा नंबर कि आप सही जगह पर माल बेच नहीं पाते हैं सही रेट में, तब आपको नुकसान होता है। आपने उत्पादन अच्छे तरीके से कर लिया, नस्ल अच्छी खासी है, लेकिन दोस्तों आपको रेट ही नहीं मिला तो आपको मुनाफा कैसे होगा। और दोस्तों भोजन की व्यवस्था, दोस्तों भोजन की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग फीड खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों जो वेस्टेज होते हैं, सस्ते जुगाड़ वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे फल के जो वेस्टेज होते हैं और मक्का धान वगैरह होते हैं, अजोला घास ग्रास होता है, आप उनको खिला सकते हैं, ये सस्ते जुगाड़ हैं। इसके लिए आप इन सब चीज़ों को खिला सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों पैसा बचाएंगे तभी आपको मुनाफा होगा। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो खुद से नहीं करते हैं फार्मिंग, खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दूसरे के भरोसे सब कुछ पैसा लगाकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप नौकर लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से देखरेख करना पड़ेगा, तभी आपको मुनाफा होगा, नहीं तो आपको नुकसान होने वाला है यहाँ पे। और दोस्तों फार्म तैयार करने में दोस्तों अच्छी फार्म तैयार करें, वातावरण अनुकूल होना चाहिए, आपको लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी। अगर ठंड के कारण भी मरने लगते हैं बतख, तो ऐसे में इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो है कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों बतखों को मंगाने से पहले आपको इन सब सारी चीज़ों की, जितने भी मैंने पॉइंट बताए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दोस्तों मछली पालन मैंने बताया, साथ में आप मछली पालन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों पैसों के बारे में ना सोचकर आप मेहनत कीजिए, पैसा तो जरूर आएगा अगर आप पूरे ईमानदारी से मेहनत करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है तो पहले आप किसी फार्म में घूम के आइए, कुछ दिन वहाँ पर रहिए, कब इनके अंडों को जो है रखा जाता है, कैसे पैकिंग किया जाता है, कैसे सप्लाई किया जाता है और किस तरह से इन्हें पाला जाता है, सब कुछ आपको अनुभव जानकारी हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बतख मंगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनको कोई भी मुनाफा नहीं होता है, सारे बतख मरने लगते हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, पहले अनुभव आप प्राप्त कर लीजिए, कहीं चले जाइए कुछ दिनों के लिए, सीख लीजिए, इसके बाद इसे शुरू कीजिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इसे शुरू करना भी है या फिर नहीं करना है, या मुझसे बनेगा या यह मुझसे काम नहीं बनने वाला है। आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, किसी अच्छे फार्म में आप चले जाइए। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बतख मंगाते हैं लेकिन उनकी कुछ भी व्यवस्था नहीं करते, इसीलिए उनके बतख मरने लगते हैं। और दोस्तों आप खुद जाकर अच्छी नस्ल की देखकर बतख लाइए, ऑनलाइन मंगाने के चक्कर में ना रहें, आप जाएँ फार्म में देखें, इसके बाद जो है बतखों को लाएँ, पालन शुरू करें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप खुद जाकर लाएँ तभी आपको अच्छा मिलेंगे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप छोड़ सकते हैं।